एक विचित्र गांव में हीरो नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसके पास एक जिज्ञासु मन और ज्ञान की प्यास थी जो कभी बुझने वाली नहीं लगती थी। एक धूप भरे दिन हीरो की मुलाकात एक सम्मानित जैन मास्टर से हुई जो अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। गुरुजी, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए? हीरो ने वह प्रश्न पूछा जो काफी समय से उसके मन में घूम रहा था। ज़ेन मास्टर ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाते हुए धीरे से सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। मेरे युवा शिष्य, वास्तव में ऐसी 7 बातें हैं जिन्हें तुम्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। उत्सुकता से हीरो झुक गया। उसके कान उस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार थे जो सामने आने वाला था। सबसे पहले जैन मास्टर ने शुरू किया, अपने इरादों को दूसरों से छिपा कर रखें। इरादे आपके कार्यों के बीज हैं और उन्हें निजी रखकर आप दूसरों के हस्तक्षेप या निर्णय के बिना उन्हें पोषित करने के लिए खुद को जगह देते हैं। हीरो ने पहले पाठ की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। दूसरा, मास्टर ने आगे कहा, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनकी राय और संदेह आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। बाहरी विकर्षणों के बिना पूरे दिल से उन पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक शब्द के साथ हीरो को स्पष्टता का एहसास हुआ। तीसरा, गुरु ने धीरे से कहा, जब आप दान या दयालुता के कार्य करते हैं तो उन्हें निजी रखें। करुणा के सच्चे कार्य निस्वार्थता से होने चाहिए। दूसरों से मान्यता या मान्यता की चाहत नहीं रखनी चाहिए। जब हीरो ने सच्ची दयालुता की पवित्रता पर विचार किया तो उसे एहसास की पीड़ा महसूस हुई। चौथा, गुरु की आवाज गूंजी, चाहे वह ध्यान, मार्शल आर्ट या किसी अन्य अनुशासन में हो, अपने प्रशिक्षण और अभ्यास को निजी रखें। अपनी प्रगति के बारे में अनुमोदन या शेखी बखारना आपको अपने अभ्यास के वास्तविक उद्देश्य से विचलित कर सकता है। हीरो ने अपनी यात्रा में विनम्रता के महत्व को समझते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। 5वीं बात, गुरु ने आगे कहा, आपके परिवार के मामले निजी ही रहने चाहिए। अपने पारिवारिक बंधन की पवित्रता का सम्मान करें और इसके मामलों को विवेक से संभालें। हीरो का ध्यान अपने परिवार की ओर चला गया और उसने उनकी निजता का सम्मान करने की शपथ ली। 6ठी बात, गुरु ने सलाह दी, अपनी संपत्ति और धन को निजी रखना बुद्धिमानी है। भौतिक समृद्धि का दिखावा ईर्ष्या को आकर्षित कर सकता है और असामंजस्य पैदा कर सकता है। अनावश्यक जटिलताओं से खुद को बचाने के लिए विनम्रता और गोपनीयता बनाए रखें। हीरो ने दिखावे के बोझ से मुक्त विनम्र जीवन की सादगी पर विचार किया। और अंत में गुरु ने निष्कर्ष निकाला, जब आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हो तो उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। इन क्षणों को अपने हृदय में संजोए और उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करने दें। जैसे जैसे गुरु के शब्द हवा की शांति में फीके पड़ते गए, हीरो को शांति का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि कुछ बातें निजी ही रखना सबसे अच्छा होता है, ताकि वे अपने अस्तित्व की गहराई में अपने शुद्धतम रूप में प्रकट हो सकें।